कुछ तो वजह ज़रूर रही होगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। ये शायरी जो है वो अंजू पे बिल्कुल फिट बैठती है। अभी एक वीडियो रिलीज़ हुआ है लेटेस्ट अंजू का, शायद आपने भी सुना होगा, जिसमें अंजू ने अपने पति अरविंद को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसे खूब भद्दी-भद्दी गालियाँ सुनाई। तो देखने में जितनी भोली-भाली लगती हैं, ख़ैर उनके कारनामे तो बिल्कुल भोले नहीं हैं। जो काफ़ी चालाक हैं वो, सूरत और सीरत में काफ़ी फ़र्क है। और चालाक मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अ, अपने घरवालों से जो बोला वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन्होंने मैनिपुलेट करना चाहा 2 देशों की, 2 मुल्कों की मीडिया को। और उनको लग रहा था कि वो काफ़ी शातिर हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी। लेकिन सच के को छुपाना बहुत मुश्किल होता है और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ख़ैर वो शीशे की तरह अब चीज़ें सामने आ गई हैं। उनकी शादी, उनका निकाहनामा, उनका धर्म परिवर्तन, उनका इस्लाम को कबूल लेना, ये बहुत एविडेंट है और अभी इसे इसे किसी भी प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके रिश्तों में कितनी खटास थी इसका ख़ैर सबको अंदाज़ा तो तब हो ही गया होगा, जब अरविंद हर बात पे कह रहे थे कि वो मैं उनका फ़ोन नहीं चेक करता हूँ, या मुझे नहीं पता वो कैसे चली गई, मुझे तो ये बोलकर गई थी कि मैं जयपुर जा रही हूँ। लेकिन उनके रिश्तों की खटास का अंदाज़ा ना सिर्फ़ इससे लगा, बल्कि जब उन्होंने दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को खूब भला-बुरा कहा, लेकिन जो अंजू के सुर थे वो बिल्कुल ही बदले हुए थे और वो बहुत चिल्ला रही थी अरविंद के ऊपर और काफ़ी गालियाँ भी दे रही थी उनको। और कह रही थी कि तुम होते कौन हो, मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँगी और मैं बच्चों के लिए आ रही हूँ, फलाना-टिमकाना। ख़ैर अभी तो पाकिस्तान से उन्हें खूब सारी गिफ्ट्स मिल रही हैं और नए-नए पति का साथ है और नया-नया इस्लाम धर्म मिल रहा है, सब कुछ एक रोज़ी पिक्चर है। लेकिन इस रोज़ी पिक्चर के पीछे जो नेगेटिव है, हर एक जो पिक्चर निकालते हैं उसके पीछे एक नेगेटिव ज़रूर होता है। तो क्या अंजू की भी लाइफ़ में कोई ऐसा नेगेटिव है? क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे भूखमरी है, जहाँ पे अगर वहाँ पे जो कह रहे हैं कि वहाँ के जो कुछ बिज़नेसमैन हैं उन्होंने अंजू को काफ़ी गिफ्ट्स दी हैं, सरकारी नौकरी नौकरी की ऑफ़र हुई है उनको, घर बैठे तनख्वाह देने की बात कर रहे थे, उनको एक फ्लैट गिफ्ट किया गया है। तो अगर इतना ही उनको पैसा है, तो जब उनके खुद के देशवासी आटे के लिए एक-दूसरे को मार रहे हैं और एक-एक बोरी आटे के लिए जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो अंजू को फ्लैट देने के बजाय कितना अच्छा होता कि वो अपने देशवासियों को आटा ही बाँट देते, या फिर किसी एक को ये 10 मंजिले पे फ्लैट देने के बजाय वो अपने देश की इकोनॉमी में थोड़ा हेल्प कर देते, या देश के जो जब उनके देशवासी उनके मतलब कि कबाब और मोर चुरा रहे थे अपने आर्मी चीफ के घर से लूट-लूट के, इससे पता लगता है कि वहाँ पे कितनी भूखमरी है। तो कितना अच्छा होता है कि उन लोगों को यही बिज़नेसमैन है वो अम खाना मुहैया करवा देते, जॉब मुहैया करवा देते या उनको भी घर मुहैया करवा देते। ख़ैर इस्लाम कबूल लेने का इनाम तो मिलना ही था, लेकिन ये जो शुरुआती इनाम है और ये रोज़ी पिक्चर है, ये कब तक चलेगी ये देखना होगा। और अंजू को का इंतज़ार तो इंडिया में बेसब्री से किया जा रहा है और ये भी देखना है कि दिलचस्प है कि वो वापस कब पाकिस्तान जाएगी, और एक बार वो फिर से वापस पाकिस्तान गई तो ख़ैर ये तो बहुत एविडेंट है कि कभी वो लौटने वाली नहीं है। उनके निजी फैसलों के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। प्रश्न उठा रहा है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान, और वो भी स्पेशली दीन जैसे एक इलाका, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो एक अफ़गानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, जहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरिया है, तालिबानी रूल है। तो अंजी जिसको फ़िलहाल आज़ादी समझ रही है, वो उस तरह से ना हो जैसे कि बकरीद से पहले बकरे को खूब खिलाया जाता है, उसको खूब दुलारा जाता है, खूब प्यार किया जाता है और उसके बाद बकरी ईद आने पे उसकी कुर्बानी दे दी जाती है। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।